बेटा देखो, इस क्लास में हम आपको एप्लीकेशन बता रहे हैं किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका देखो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो बेटा, हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्री चलती रहती है, केमिकल रिएक्शन कुछ भी बनाते रहते हैं बेटा, केमिकल प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बेटा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी रिएक्शन किधर ट्रांसफर होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी। उसके बेसिस में हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर बेटा बात आती है अप्लीकेशन के बेटा। तो बेटा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी यही है बेटा, प्रेडिक्ट द एक्सटेंस ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन किधर ट्रांसफर होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी। इसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस Kc की वैल्यू पे ये बता सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है बेटा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो बेटा इतना ध्यान रखना बेटा, जब Kc की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो, जब Kc की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो, आप ये मान के चलो Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से क्या हो बेटा, ज़्यादा हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्या होगी, रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी बेटा, कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी, मतलब उसको फेवर करेगी। इसका रीज़न, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी इक्विलिब्रियम में। ध्यान रखना बेटा, ये तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, कि तब इक्विलिब्रियम में हमारी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से ज़्यादा रहेगी। फिर सेकंड पॉइंट आता है, अगर Kc की वैल्यू लेस देन हो बेटा 10 की पावर 3 से बेटा क्या हो बेटा, इसको हम कर देते हैं माइनस, Kc की वैल्यू -10 की पावर -3 से क्या हो बेटा, कम हो। तो इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन है वो ट्रांसफर होगी बेटा बैकवर्ड साइड में। क्या होगी, रिएक्शन किधर होगी, बैकवर्ड तरफ एक्सटेंस होगी। इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम गेन करने के बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इससे पता चल गया भाई, इस जब Kc की वैल्यू इतने से कम रहेगी तो हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा। अगर हमारा Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज़्यादा रहेगी तो हमारी जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। बट ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे। अगर Kc की वैल्यू बेटा इन दोनों के बीच में हो, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, इन दोनों के बीच में हो, तो वहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, कंपेरेबल नियर सेम होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, नियरली सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो बेटा इसका ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास जो बेटा वाटर है, वाटर है हमारे पास, हम वाटर को क्या करें बेटा, डिकम्पोज करें। तो आपको पता वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो H2 हाफ O2 बनता है। जब हम इसकी Kc की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा बेटा 10 की पावर -48, ये वैल्यू आती है। अब एक देखो, ये तो बहुत कम है बेटा वैल्यू, मतलब जो Kc की वैल्यू इससे कम है, मतलब Kc की वैल्यू स्मॉल है, तो रिएक्शन किधर करेगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका कहने का मतलब होता है जो डिकम्पोजिशन है वाटर का वो बहुत स्मॉल होगा बेटा। क्या होगा, डिकम्पोजिशन वाटर का क्या होगा, बिल्कुल स्मॉल होगा। तो ये पॉइंट भी बेटा ध्यान रखना। इससे हम ये बता सकते हैं Kc की वैल्यू के बेस पे Kc का मैग्नीट्यूड बेटा, जो Kc क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है वो कैसे होती है, डायमेंशनलेस होती है। तो हम Kc के या हम कह सकते हैं रिएक्शन के मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर करेगी, मतलब फॉरवर्ड में होगी या बैकवर्ड में होगी। तो इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसमें सेकंड एप्लीकेशन है, इसी की सेकंड एप्लीकेशन है, प्रेडिक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किधर डायरेक्शन होगी, चेंज होगी बेटा। अब बेटा हमारे पास होता है इसमें Qc, जैसे हमारे पास क्या होता है बेटा Kc, ऐसे एक होता है बेटा Qc, इसको बोलते हैं बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट या कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। ध्यान रखना बेटा, रिएक्शन कोएफिशिएंट कह दो या कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। Kc का तो मतलब पता है सबको बेटा, क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जब आप देखोगे तो बिल्कुल सेम लगेगा। तो Qc का या रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब होता है एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, एनी स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन है
एनी स्टेज अदर्स देन इक्विलिब्रियम, मतलब इसको जो क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो इक्विलिब्रियम के अलावा कोई सी भी स्टेट हो, केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम के अलावा कोई सी भी स्टेट हो, उस टाइम पे या उस कंसंट्रेशन रेशो को हम लाओ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या करें, अप्लाई करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यूसी बोलते हैं या क्विटेंट रिएक्शन बोलते हैं या रिएक्शन क्विटेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, फिर से इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एट एनी स्टेज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अदर्स देन केमिकल इक्विलिब्रियम, किसके अलावा, केमिकल इक्विलिब्रियम के अलावा कोई भी स्टेज हो भी केमिकल रिएक्शन की, जो कंसंट्रेशन रेशो है केमिकल रिएक्शन की उसको रिप्रेजेंट कर दे हम किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में, लाओ केमिकल इक्विलिब्रियम के अलावा अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं क्यूसी। तो आपको पता चलेगा क्यूसी क्या होता है और केसी। केसी को हम तभी अप्लाई करते हैं बेटा जब वो इक्विलिब्रियम में गेन होता है, इतना ध्यान रखो बेटा। केसी को हम कब अप्लाई करते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम में होता है, और क्यूसी को हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन, सिर्फ छोड़ के इक्विलिब्रियम। इसको इक्विलिब्रियम के अलावा केमिकल रिएक्शन पे कभी भी अप्लाई कर दो बेटा। इसको अप्लाई हम सिर्फ कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम में हो बेटा, पता चल गया। तो बेटा जब क्यूसी और केसी की वैल्यू दोनों की सेम हो तो रिएक्शन कैसी होती है बेटा, इक्विलिब्रियम होती है। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम होती है। मान लो क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन है बेटा केसी से, क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा है, केसी की वैल्यू से ज़्यादा है, तो जो हमारी रिएक्शन है ना बेटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो करेगी बेटा, ट्रांसफर होगी या मूव करेगी या फेवर करेगी। क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होने से केसी से, तो हमारी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी। अगर हमारी क्यूसी की वैल्यू क्या हो बेटा, क्यूसी की वैल्यू लेस देन है केसी से, अगर हमारी क्यूसी की वैल्यू लेस देन है केसी से, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी बेटा, क्या करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे इस बेसिस से तुम्हारा ये काम आएगा बेटा। जो थर्ड इसकी एप्लीकेशन आती है बेटा वो आती है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब होता है बेटा, जैसे हमने कहा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर लेती है उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसमें हम करते हैं बेटा, इसके थ्रू ही हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम जो रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर लेती है उस समय रिएक्टेंट की प्रोडक्ट कितनी, रिएक्टेंट कितना बचा है और प्रोडक्ट कितना बना है, तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जब हमें क्यूसी की केसी की वैल्यू पता है, क्या चीज़ की वैल्यू पता है, केसी की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो हम ये बता देते हैं भाई रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन करने के बाद उसके पास रिएक्टेंट कितना बचा है और प्रोडक्ट कितना बचा है बेटा।